हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ओवेरियन साइकिल के बारे में। मैं यहाँ पे काफ़ी इजी वे में आपको ओवेरियन साइकिल को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली किसी भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँच जाए। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो ओवेरियन साइकिल है ना स्टूडेंट्स, उसमें दो प्रोसेस होती है जो एक साथ काम करती है। फर्स्ट वन इज oogenesis एंड सेकेंड वन इज फॉलिकुलोजेनेसिस। oogenesis जो होता है, इसमें फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। और जो फॉलिकुलोजेनेसिस है वो प्रोसेस है बाय विच ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप होता है फ्रॉम द प्रीमोडियल फॉलिकल टू मैच्योर या ग्राफिन फॉलिकल में, ठीक है, जो कैपेबल होता है ओव्यूलेट करवाने के लिए मैच्योर oocytes को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे oogenesis की प्रोसेस को, जिसके 3 फेजेस होते हैं: बिफोर बर्थ, आफ्टर प्यूबर्टी एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पहले हम बिफोर बर्थ की कहानी को देखते हैं। तो प्रीमोडियल जर्म सेल फॉर्मेशन। अब देखो, ड्यूरिंग फीटल लाइफ क्या होता है, प्रीमोडियल जर्म सेल जो होता है ओवेरीज में, वो डिफ्रेंशिएट होता है oogonia में थ्रू माइटोसिस, ठीक है, और प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करता है। oogonia ग्रो होता है और एंटर करता है फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में और अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में। इस स्टेज में इसको हम लोग प्राइमरी oocyte बोलते हैं। और ये प्राइमरी oocyte है वो सराउंडेड होता है ग्रैनुलोसा सेल से। और ग्रैनुलोसा सेल से सराउंडेड क्यों होता है? क्योंकि ग्रैनुलोसा सेल्स जो होते हैं वो oocyte मैच्योरेशन इनिबिटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। मतलब इनिबिटिंग फैक्टर्स सिक्रीट करेंगे इसके बाहर में जो ग्रैनुलोसा सेल्स होंगे, जो कि ओवम को इमेच्योर स्टेट में रखेंगे जब तक जो फीमेल है वो प्यूबर्टी हिट ना कर जाए। नंबर ऑफ प्राइमरी oocytes एट बर्थ, फीमेल हैज़ अप्रॉक्स 1 to 2 मिलियन प्राइमरी oocytes, ठीक है। अब जब एक फीमेल का बर्थ होता है ना, तो पहले से ही, मतलब आप ऐसे सोचो कि पहले से रेडीमेड सोर्स होता है प्राइमरी oocytes का, ठीक है। फीमेल की ओवरीज में 1 से 2 मिलियन प्राइमरी oocytes पहले से ही फॉर्म्ड होते हैं, लेकिन बहुत सारे एट्रेजिया में चले जाते हैं, यानी कि उनका डीजनरेशन हो जाता है। जब तक एक फीमेल प्यूबर्टी में पहुंचती है तब तक उसके पास बस 3 से 4 लाख जो है वो क्या बचते हैं, प्राइमरी oocytes बचते हैं। यानी कि एक फीमेल का जब जन्म हुआ तो उसके पास 1 से 2 मिलियन प्राइमरी oocytes थे, जो कि इमेच्योर स्टेट में थे। फिर जब वो प्यूबर्टी तक पहुंची, ठीक है, तब उसका 3 से 4 लाख ही जो है प्राइमरी oocytes बचे, ठीक है। उसके बाद अब आफ्टर प्यूबर्टी देखते हैं कि प्यूबर्टी के बाद क्या होगा। आफ्टर प्यूबर्टी मियोसिस, रीएडप्शन एंड स्टार्टिंग। प्राइमरी oocytes जो है वो अपना मियोसिस 1 अब कंप्लीट कर लेगा और सेकेंडरी oocytes बनाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, प्यूबर्टी से पहले प्राइमरी oocytes जो है वो कैसे में था, वो इमेच्योर स्टेट में था, क्योंकि ग्रैनुलर सेल ने उसको कवर किया था। पर जैसे ही हमारा प्यूबर्टी हिट हुआ तो क्या हुआ, प्राइमरी oocyte जो है वो मियोसिस 1 अपना कंप्लीट कर लेगा और अब सेकेंडरी oocyte बनाएगा, ठीक है, जो कि हेल्पोइड क्रोमोसोम 23 पेयर्स के साथ रहेंगे और स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी बनाएगा। फर्स्ट पोलर बॉडी नॉन फंक्शनल होता है और इवेंचुअली वो डीजनरेट हो जाता है। तो जैसी फीमेल ने क्या किया, प्यूबर्टी हिट किया, तो मियोसिस 1 जो है वो वापस स्टार्ट हो जाएगा और वो मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी प्यूबर्टी के टाइम और सेकेंडरी oocyte बनेगा, यानी कि प्राइमरी oocyte अब फाइनली प्यूबर्टी के बाद प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन की कहानी को देखते हैं। अगर स्पर्म फर्टिलाइज कर देगा सेकेंडरी oocyte को तो मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाएगा और वो एक मैच्योर ओवम बनाएगा और स्मॉल सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाएगा। और जो न्यूक्लियस है ओवम का वो फ्यूज करेगा स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ और एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, अगर फर्टिलाइज हो गया स्पर्म ने, अगर ओवम को फर्टिलाइज कर दिया सेकेंडरी oocytes को, तो ओवम बन जाएगा और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा स्पर्म के न्यूक्लियस और जो हमारे पास ओवम था उसके न्यूक्लियस के फ्यूज होने से, ठीक है। बट इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो क्या होगा, सेकेंडरी oocyte जो है वो डिजेनरेट कर जाएगा और ये हमारे यूट्राइन लाइनिंग के साथ मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे शेड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर स्पर्म जो है वो नहीं मिला ओवम को तो क्या होगा, सेकेंडरी oocyte जो बना था एक फीमेल की बॉडी में, तो वो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन के टाइम वो बाहर की तरफ निकल आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा oogenesis वाला प्रोसेस हमने देख लिया है कि कैसे हमारा ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है फीमेल की ओवरीज में। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट द फॉलिकुलोजेनेसिस। अब एक प्राइमोडियल फॉलिकल जो है वो ग्राफिन फॉलिकल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है उसको पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, फॉलिकुलोजेनेसिस कैसी प्रोसेस है? फॉलिकुलोजेनेसिस भी मैंने बताया था, जैसे जैसे आपका ओवम ग्रो होगा ना ओवरीज के अंदर, वैसे वैसे आपका फॉलिकल्स का भी साथ साथ में ग्रो होगा और वो फाइनली बदलेगा जाके एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में, ताकि ओवम जो है वो रिलीज हो जाए, ठीक है। इस प्रोसेस को हम देखने वाले हैं। तो फॉलिकुलोजेनेसिस को पढ़ते हैं।
द प्रीमोडियल फॉलिकल, अब हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रीमोडियल फॉलिकल जो है उसमें प्राइमरी oocyte रहता है, और ये oocyte किससे सराउंडेड होता है, ग्रैनुलोसा सेल से, जो कि फ्लैटेंड होते हैं। अब ग्रैनुलोसा सेल से क्यों ये जो है वो पूरी तरीके से कवर है, ताकि ये इमेच्योर स्टेट में रहे जब तक प्यूबर्टी हिट ना करे फीमेल, ठीक है। अब धीरे धीरे देखो क्या होगा, अब जैसे एक फीमेल प्यूबर्टी की स्टेज में आ जाएगी, अब ये जो ग्रैनुलोसा सेल से ना जो फ्लैटेंड थे वो धीरे धीरे कैसे बन जाएंगे, क्यूबोइडल इन शेप बन जाएंगे और ग्रो होना स्टार्ट करेंगे, प्रोलिफरेट मल्टीप्लाई होना स्टार्ट करेंगे। और अब ये जो हमारा प्राइमरी oocyte था उसके अराउंड में मल्टीपल लेयर बनाएंगे। पहले कैसे थे, ये ओनली फ्लैटेंड थे, बट अब ये क्यूबोइडल शेप में होकर मल्टीपल लेयर बनाएंगे। और जो हमारा oocyte है ना, मतलब इसके अंदर का जो oocyte है ना, वो क्या सिक्रीट करेगा, जोना प्लेसूडा, ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है जो कि स्पर्म को बाइंड करवाने के लिए फर्टिलाइजेशन के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये ग्रैनुलोसा सेल्स जो है, ठीक है, ये ग्रैनुलोसा सेल वो और प्रोलिफरेट होंगे, ठीक है, धीरे धीरे और प्रोलिफरेट होंगे, और ये क्या बनाएंगे, थीका सेल्स बनाएंगे फॉलिकल के पास। स्मॉल स्पेस जो रहेगा बिटवीन द ग्रैनुलोसा सेल वो फिल होना स्टार्ट होगा एंट्रम से, और ये जो थीका सेल होंगे वो ग्रैनुलोसा सेल के साथ मिलके एस्ट्रोजन जो है प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ऐसे करके आपका एग के साथ साथ आपका फॉलिकल्स भी ग्रो होता है। देखो सबसे पहले हमारा प्रीमोडियल फॉलिकल था जिसमें प्राइमरी oocyte था, अब वो प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, और ये जो फ्लूइड फील्ड स्पेसेस को हम लोग एंट्रम कहते हैं। फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे एग जो है ना वो एक साइड आएगा, ये देखो जो जो ओवम है वो एक साइड आएगा। फिर ये जब पूरा ये जो ग्राफिन फॉलिकल है मैच्योर बन जाएगा, ये फॉलिकल इसको बोलेंगे मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, तो हमारा एग बिल्कुल एक तरफ आ गया है। और 14वें दिन क्या हो जाएगा, oocytes फॉलिकल से निकल जाएगा, और जब फॉलिकल से निकल जाएगा तो फॉलिकल जो है हमारा अर्ली कॉर्पस लूटियम बनाएगा, फिर कॉर्पस लूटियम, और फाइनली डिजेनेट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बनाएगा अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तब, ठीक है। हमने क्या देखा, जो फॉलिकुलर फ्लूइड होता है जो फॉर्म्ड होता है बिटवीन द ग्रैनुलोसा सेल्स वो कलेक्ट होने लग जाता है एक लार्ज पूल में जिसको हम लोग एंट्रम कहते हैं। फिर फॉलिकल इनलार्ज होगा सिग्निफिकेंटली एंड बल्ज होगा अगेंस्ट द ओवेरियन सरफेस, और oocyte, मतलब ये दोनों प्रोसेस एक साथ चल रही है, मतलब अंदर ही अंदर ओवम भी अपना म्योसिस 1 कंप्लीट कर रहा है और सेकेंडरी oocyte बना दिया है। और इसके टाइम पे जब ओवम ने सेकेंडरी oocyte बनाया तो हमारा जो फॉलिकल है वो भी बहुत बड़ा हो चुका है, और वो अंडे को एक साइड यानी कि ओवम को एक साइड फेंक देता है। अब सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज सेकेंड में एंड म्योसिस 2 में जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। फिर 14वें दिन क्या होगा, ओव्यूलेशन ट्रिगर्ड होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सर्ज की वजह से। अब ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल क्या होगा, वो रप्चर हो जाएगा और सेकेंडरी oocyte को फैलोपियन ट्यूब में रिलीज कर देगा। अब हम आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होगा, ये जो रप्चर फॉलिकल होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। अब देखो 14th डे में जब आपका ओवम निकल गया बाहर, तो ये जो कॉर्पस मतलब ये जो ग्राफिन फॉलिकल था, ये फॉलिकल वो कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन जो है वो हमारी यूट्रस को साथ ही साथ मन ही मन प्रिपेयर कर रहे होते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। यानी कि अगर इन केस अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए तो मतलब पहले से ही हमारे यूट्रस तैयार रहे उस प्रेगनेंसी को सर्वाइव करने के लिए। तो उसके बाद क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस लूटियम फंक्शनल रहेगा, सपोर्ट करेगा ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन HCG जो सिक्रेट होगा एक डेवलपिंग एम्ब्रियो से, और ये प्रोजेस्टेरोन को वापस से प्रोड्यूस करेगा जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो कॉर्पस लूटियम है ना स्टूडेंट्स, वो 10 से 14 दिन में कॉर्पस एल्बिकेंस फॉर्मेशन कर लेगा। ये देखो अगर प्रेगनेंसी हुई तो ये फंक्शनल रहेगा 3 महीने तक, नहीं हुई तो ये कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ओवेरियन साइकिल के दोनों प्रोसेस को पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच for watching this video. Do not forget to subscribe this channel for more such kind of informative videos.